वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और देखिए आज का था मंडे और आप मोमेंटम अगर देखोगे तो जो मोमेंटम आया मार्केट में वो मॉर्निंग में ही आया। उसके बाद मार्केट जो था मेरे लिए तो ये रेंज बाउंड ही मार्केट है, क्योंकि ये 50-60 पॉइंट की रेंज में अगर घूमता है मार्केट तो ये एक रेंज है, इसमें ज़्यादा कुछ पैसा हम बना नहीं सकते, राइट। देखिए मैंने आपको क्लियरली पहले ही बता दिया था वीडियो में, जो एनालिसिस वीडियो था आज के लिए मैंने बताया था आपको कि मार्केट एक बार ये जो से यहाँ पे देखिए 15 मिनट चार्ट लगा रखा है, ये जो बाइंग करके लोग बैठे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे उनको लग रहा है कि 18,000 जाएगा, तो यहाँ पे इनको निकालने के लिए एक बार नीचे जरूर आएगा। मैंने आपको क्लियरली बता दिया था और मार्केट ने एग्जैक्ट वही किया। देखिए यहाँ पे किसी के स्टॉप लॉस थे, यहाँ पे थे, सबके स्टॉप लॉसेस खाते हुए मार्केट नीचे और उसके बाद यहीं पे कहीं रेंज बना दी मार्केट ने। और मैंने आपको एक चीज क्लियरली बता दी थी, देखिए 5 मिनट चार्ट पे बताता हुआ आपको। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे अगर मार्केट कंटिन्यू निकलने लगता है कंटिन्यू, तो मैं पुट नहीं लूंगा, राइट। मार्केट ने लेकिन एक चीज किया, यहाँ पे आपको एक एंट्री मिली होगी मॉर्निंग में, क्योंकि मार्केट देखिए इन्हीं सपोर्ट लेवल्स के आसपास, ये सपोर्ट लेवल थी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में आया, 2-3 कैंडल बनने के बाद यहाँ थोड़ा सपोर्ट दिखाया और जैसे ये नीचे ब्रेक किया ना, यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड लिया होगा, तो ये छोटा सा आपको 50-60 पॉइंट का मोमेंटम मिला होगा। उसके अलावा यहाँ पे तो मैं कोई ऐसा ट्रेड देख ही नहीं रहा था, राइट। नाउ अब एक चीज समझे, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए मुझे कुछ दिनों से यहाँ पे 6-7 दिन हो गए कमेंट्स आ रही है और कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कंटिन्यू लॉस हो रहा है 3-4 दिनों से, क्या करे क्या नहीं। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ आपको क्यों लॉस हो रहा है, रीजन बताता हूँ। 15 मिनट 30 मिनट यहाँ पे कोई भी एक टाइम फ्रेम यूज करता हूँ मैं। देखिए आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए 15 मिनट चार्ट पे आपको बता देता हूँ निफ्टी की एक चीज आप समझिए। देखिए यहाँ पे आपको पता है ये मोमेंटम हमारा बजट के दिन हम यहाँ पे ओपन हुए थे, एक हाई लगाया था, यहाँ पे एक लो लगाया था और यहाँ कहीं जाके क्लोजिंग, मतलब बजट के दिन का मूव यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही दिन की कैंडल थी हमारी, राइट। तब से हम अगर देखोगे आप लोग 2 वीक हो गए कंटिन्यू हम उसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, उसी रेंज में रोज ऊपर नीचे करते। अब यहाँ पे देखिए बिगिनर्स लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होगी, उनके ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉसेस चले जा रहे होंगे, क्योंकि बिगिनर्स किस पे ट्रेड करते हैं, पहली बात समझिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, कोई ट्रेंड लाइन यूज करता है, कोई कुछ छोटी छोटी चीजें यूज करता है, राइट। अब ऐसी मार्केट जब होती है ना, कभी एक बड़ी कैंडल के अंदर मार्केट रहती है और बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, तो यहाँ पे कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका काम नहीं करेगा, कोई ट्रेंड लाइन नहीं। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, देखिए एग्जांपल भी दे देता हूँ। देखिए 15 मिनट चार्ट ही लगा रखा है, आप देखिए मार्केट जब यहाँ से ऊपर से आया था, यहाँ से बीच में से ऊपर गया, यहाँ देखेंगे आप कोई भी सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, ऊपर चला गया। फिर से एक बार यहाँ से ऊपर देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कहीं से भी गिर गया, नीचे आया। अब यहाँ पे मार्केट ने नहीं कुछ तो इस सपोर्ट तक आना चाहिए था, देखिए बीच में से ही वो टर्न हो गया, फिर से ऊपर से टर्न। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि ना कोई ट्रेंड लाइन मिलेगी आपको, ना कोई सपोर्ट मिलेगा, ना कुछ चीजें मिलेगी। तो मार्केट में यहाँ पे रैंडमनेस बहुत ज्यादा है, लोगों को समझ ही नहीं रहा है कि कहाँ बाय करे कहाँ सेल करे। यहाँ पे रिटेल पब्लिक जो बिगिनर्स है वो फंस रहे ज्यादा। देखिए एक बार आपको एक्सपीरियंस आ जाए ना, उसके बाद आप ऐसी चीजों में भी ट्रेड कर ही लोगे कुछ ना कुछ करके, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका मैटर करता है। एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि यहाँ कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, कहाँ लेना है। लेकिन बिगिनर्स को यहाँ ट्रेड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अब एक चीज समझे, बिगिनर लोग गलती यहाँ पे क्या करते होंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ चीजें ढूंढ रहे होंगे, कुछ नए लोगों की वीडियो देखेंगे, कुछ यहाँ पे देखेंगे, किसी की स्ट्रैटेजी देखेंगे। देखिए आप जिस जिस चीज पे अब तक काम कर रहे थे ना, कुछ यहाँ पे सीख रहे थे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉफिट, छोटा छोटा प्रॉफिट भी निकाल रहे थे ना, उसी चीजों को कंटिन्यू करिए। ऐसे दिन आएंगे, इसमें होगा क्या, आपका बहुत ज्यादा लॉस दिखने लगेगा, लेकिन इससे आपका बहुत बड़ा लॉस होगा इन फ्यूचर। कैसे होगा, क्योंकि आप जिस पे अब तक काम कर रहे थे इतने सालों से, मान लेते 1 साल 2 साल से काम कर रहे हो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ट्रेंड लाइंस पे या कुछ इंडिकेटर पे, किसी पे भी काम कर रहे हैं। अब ऐसी मार्केट में आपकी वो चीज वर्क नहीं करेगी, तो आपको क्या लगता है मेरी चीजें काम ही नहीं कर रही है, आप दूसरे सेटअप ढूंढने लगते हो, दूसरों की चीजें देखने लगते हो। और फिर मार्केट, अभी देखिए मार्केट मोमेंटम कब पकड़ेगा, ऊपर ये बजट वाला मुंह जब निकाल देगा ना, देखिए ये बजट वाला मुंह निकाल देगा, ऊपर 18,000 के ऊपर जाएगा, नीचे 17,400 के नीचे जाएगा, वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा मार्केट। अब जब नॉर्मल होगा ना, तो क्या होगा, जो चीजें आप पहले जिस पे काम करते थे वही चीजें वर्क करेगी। इसीलिए आप क्या करिए, उन चीजों को ही कंटिन्यू करिए। ऐसी मार्केट में वो हो सकता है आपके डेली लॉसेस एसएल जा रहे होंगे, लेकिन एक काम करिए, फिर ऐसी मार्केट में सेम आप एक चीज कर सकते हो, एक तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करिए, या फिर आप एक ब्रेक लीजिए। क्या करिए, ब्रेक लीजिए, जब तक ये रेंज नहीं निकल जाती, बढ़िया मार्केट को देखिए, कुछ ट्रेड मत लीजिए। क्योंकि इसमें होगा क्या, वो आपकी चीज वर्क ही नहीं करेगी जो अब तक आपकी काम कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि कोई भी चीज वर्क नहीं कर रही है आपकी, ही नहीं किसी की नहीं वर्क कर रही है।
तो आपको लगेगा कि मेरा ही लॉस हो रहा है। तो आपके इन फ्यूचर लॉस ये होगा कि जब मार्केट 18,000 के ऊपर या 17,400 के ऊपर जाएगा और जब नॉर्मल होगा ना, तब आप क्या करोगे, डरोगे। जिस चीज़ पे मान लेते हैं आप सपोर्ट, किसी सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड ले रहे थे, जब मार्केट नॉर्मल हो जाएगा तो एक रेजिस्टेंस पे आएगा, आपको वहाँ आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने इसमें उसी रेजिस्टेंस, उसी सपोर्ट पे आपके जो सेटअप्स है उस पे आपने बहुत ज़्यादा लॉस देख लिया, तो आपकी अब हिम्मत नहीं होगी फिर जब मार्केट अच्छे से चलेगा तो आप ले नहीं पाओगे, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि अब क्या करें। इसलिए मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, अभी के लिए बढ़िया सा वेट कीजिए मार्केट में। क्या करिए, एक तो स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करिए या फिर एकदम ट्रेड यहाँ पे ब्रेक लीजिए, कुछ दिनों बाद ट्रेड करिए। सिर्फ खुद को ये मत बोलिए कि मेरी चीज़ें काम नहीं कर रही, क्योंकि ऐसे में किसी की चीज़ें काम नहीं कर रही। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत से लोगों की कमेंट देखिए मैंने, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर लॉस क्यों हो रहा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि इस रेंज में किसी को ही पता नहीं चल रहा है ना क्या हो रहा है मार्केट में क्या नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना, जिस पे आपने अब तक काम किया वही सेटअप्स फॉलो करो। इस मार्केट में नहीं वर्क कर रहे ऐसे मार्केट, साल में कुछ महीनों में ऐसे मार्केट आपको देखने को मिलेगा, कुछ दिनों के लिए, एक महीने के लिए, लेकिन वहाँ आपकी चीज़ें वर्क नहीं कर रही तो ऐसा नहीं कि वो बाद में नहीं वर्क करेगी, ठीक है। इसलिए बाकी चीज़ें मत ढूंढिए, नॉर्मल है मार्केट, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे आप पैनिक मत हुई, आपकी सारी चीज़ें वर्क करेगी। ऐसे में प्राइस एक्शन मार्केट फॉलो नहीं कर रहा है, आपको दिख भी रहा है कहीं से भी मार्केट ऊपर कहीं से भी नीचे चला जा रहा है, तो प्राइस एक्शन मतलब वही सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस और बाकी भी चीज़ें, कोई फिबोनाची यूज करता है क्या करता है, वही चीज़ें यहाँ पे नहीं यूज हो रही है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 15 मिनट चार्ट लगा के रखा है, आपको बता दे रहा हूँ कहीं ना कोई ये मुझे यहाँ पे मार्केट ऐसा लग रहा है, ये जो लास्ट में ये मोमेंटम आया था तो ये कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए आया है। तो यहाँ पे देखिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अगर मार्केट यही कहीं फ्लैट ओपन होता है और फर्स्ट ही 5 मिनट की कैंडल ये इस हाई को निकाल देती है, लेवल देख लेता हूँ मैं, ये लेवल आ जाती है 17,770। देखिए यहाँ पे अगर मार्केट ये 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा है, अगर यही कहीं ओपन होता है इस कैंडल के ऊपर, फर्स्ट ही कैंडल निकल जाती है 17,770 के ऊपर, तो हम कॉल बाय कर सकते हैं। मुझे यहाँ से टारगेट लगभग 17,840 तक का दिख रहा है ऊपर के साइड, ठीक है। और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा, 10 पॉइंट का। मतलब ये जो कैंडल है ना, यही इसी के हाई के ऊपर हम बाइंग करेंगे और इसी का लो हमारा ऐसे होगा। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस इंडेक्स में, मतलब आपका 4-5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस एकदम यहाँ पे बैठ जाएगा। लेकिन ये मॉर्निंग वाला ट्रेड है, अगर मॉर्निंग में बनता है तो बहुत तेजी से ये निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, इसको हमें ट्रेड करना है। ओके, ये हो गया फर्स्ट ट्रेड। अब देखिए यहाँ से अगर ऊपर मार्केट, इन केस मार्केट फ्लैट ना ओपन होते हुए गैप अप होता है तो क्या करना है। देखिए गैप अप हो जाए या कुछ हो जाए, फिर ये रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाए या गैप अप हो जाए तो यहाँ पे कोई टाइम बिता के मार्केट ने फिर 17,870 लेवल, ये वाले लेवल ऊपर ब्रेक कर देनी चाहिए, तब हम कॉल लेंगे 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर का हमारा टारगेट फिर होगा 17,970 का होगा, 17,970 का होगा, और यहाँ से फिर 18,000 का हमारा टारगेट होगा, क्योंकि 970 पे आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखिए ये बजट के दिन वाला रेजिस्टेंस है हमारा, 960 970 के आसपास। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर निकलते हैं हम तो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का हम प्लान करेंगे, ठीक है। अगर इसको भी क्रॉस करता है तो फिर 18,000 के ऊपर निकलेगा, तो फिर ये 18,080 18,120 ये हमारे टारगेट हो गए ऊपर के, ठीक है। ओके, गैप अप की केस मैंने बता दी, और आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए इन केस गैप अप, अगर मार्केट गैप अप के बाद इसके ऊपर ट्रेड करता है, सस्टेन करता है ना 17,770, तो फिर हम कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बड़ा गैप अप होता है तो फिर ध्यान रखिए, यही मैंने आपको अभी जो रेजिस्टेंस दिखा है 17,970 के आसपास, 960 के आसपास जो रेजिस्टेंस है हमारा 18,000 से पहले, वहाँ पे अगर कोई भी शूटिंग स्टार वगैरह कैंडल ऊपर दिखती है हमें तो हम पुट ले सकते हैं उसी का एसएल लगा के, क्योंकि फिर मार्केट धीरे 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 करके नीचे आ सकता है, नहीं कुछ तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट फिर 17,880 के आसपास, ठीक है। मतलब 960 से अगर निकलता है तो 880 के आसपास आ सकता है। ध्यान रखना कहाँ पे गैप अप अगर बड़ा होता है और इसी रेजिस्टेंस के आसपास होता है तो क्या होगा, गैप अप होने के बाद अगर ये जो बजट वाले सेलर थे ना वो फिर से यहाँ ट्राई करेंगे सेलिंग, अगर यही कहीं शूटिंग स्टार मिल जाती है तो हमें एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा, तो हम वही पुट ले लेंगे, यही हमारा एसएल होगा। और फिर यहाँ से लगभग 17,870 880 तक का हमारा यहाँ तक का तो टारगेट हमें इजीली मिलना चाहिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे फिर से सपोर्ट हमें ये मिल जाएगा। ओके ठीक है, ये हो गया गैप अप के सिनेरियो। अब देखिए मार्केट नीचे कब आएगा ये भी बता देता हूँ आपको। देखिए मार्केट अभी ये अच्छा खासा यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बुलिश
बुलिश एक बढ़िया पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है हेड एंड शोल्डर जैसा, ठीक है। अब मार्केट अगर थोड़ा और नीचे आ जाता है तो फिर ये अगर मार्केट इसके यहाँ पे देखिए 17,750 के आसपास थोड़ा सा होल्ड करके अगर ये नीचे निकलने लगता है 17,750, तो हम क्या करेंगे फिर पुट प्लान करेंगे 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। फिर यहाँ से टारगेट 17,700 एक टारगेट आ जाएगा और 17,650 का टारगेट आ जाएगा हमारा। सिंपल है, रेंज में है तो मैं आपको जो लेवल्स बता रहा हूँ उन्हीं लेवल्स को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। ओके, एक चीज़ आपको बता दूं, गैप डाउन वगैरह होता है तो ध्यान रखना। गैप डाउन के केस में थोड़ा सा हमें एक ट्रेड मिल सकता है लगभग लगभग कहाँ पे, इसी सपोर्ट के आसपास। ये जो है ना लेवल यहाँ पे, ये लेवल ये, क्योंकि देखिए पहले भी यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट जैसा 17,640 की लेवल है ये। अगर गैप डाउन यही कहीं होता है और हैमर कैंडल हमें मिल जाती है तो हम वहीं पे कॉल बाय करेंगे, उसी का लो एसएल होगा और यहाँ से फिर टारगेट हम यही प्लान करेंगे। फिर 17,640 पे लेते हैं तो हम 17,750 का एक टारगेट होगा। फिर यहाँ से फिर 17,800 का एक टारगेट होगा और यहाँ से 17,870 का एक टारगेट होगा, ठीक है। ये हमारे टारगेट्स होंगे ऊपर के। देखिए बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि अब ज़्यादा दिमाग इस रेंज में लगाओगे तो मार्केट और ज़्यादा फंसाएगा आपको, ठीक है। इस हिसाब से हम प्लान करेंगे, कुछ बनता है तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए लोगों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।